ठीक है। आज हम जानेंगे बेस ऑफ केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का आधार। अगर हमको रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री जानना है, पढ़ना है अच्छे से, तो हमको उसका बेस मालूम होना चाहिए कि उसमें क्या होते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री में पहला चीज होता है तत्व। तत्व यानी एलिमेंट। एलिमेंट क्या होते हैं? जो एक समान परमाणुओं से मिलकर बना होता है वो तत्व कहलाता है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल है, इसमें 118 तत्व हैं। ये सभी तत्व हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब जो भी चीजें हैं ये सब तत्व होते हैं। तत्वों का पहचान क्या होता है कि तत्व का संकेत होता है। जैसे हाइड्रोजन का हम H लिख दें, हीलियम का H, लिथियम का Li, ठीक है। ऑक्सीजन हो गया आपका, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन का O, नाइट्रोजन का N। तो ये सब क्या है? इसका संकेत है, सिंबल है। ठीक है, तो जिन चीजों का सिंबल हम लिख सकते हैं वो तत्व कहलाते हैं। इसके अलावा हमारे धर्म में, सनातन धर्म में कहा जाता है कि इंसानों का शरीर 5 तत्वों से बना है, यानी आकाश, जमीन, ठीक है, वायु, अग्नि, इन सबसे मिलके बना है। लेकिन वो साइंस के हिसाब से तत्व नहीं है। साइंस के हिसाब से हमारा पीरियोडिक टेबल में जो चीज होता है वही तत्व कहलाता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? आपको हम 2 मिनट में बताएंगे यौगिक क्या होता है। कंपाउंड 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिला दें तो नया पदार्थ बन जाए तो उसे यौगिक कहते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन के 2 अणु मिला दिए और ऑक्सीजन, H2O, ठीक है, जल, ये जल हो गया। तो इसमें हाइड्रोजन भी मिला है एक तक, और आगे इसमें जाता है 8वें पे ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन भी मिला है। हाइड्रोजन मिल गया और ऑक्सीजन मिल गया, इन दोनों को मिला के बनता है जल यानी H2O। तो ये क्या कहलाएगा? 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिलाने पर जब कोई नया पदार्थ बन जाता है तो उसे कहते हैं यौगिक यानी कंपाउंड। ठीक है, तो H2O यानी जल क्या है? यौगिक है। मिश्रण क्या होता है? 2 या 2 से अधिक तत्वों को या पदार्थों को मिलाने पर जब कुछ नया ना बने तो मिश्रण कहलाता है। ठीक है, जैसे बादल, बादल में हाइड्रोजन भी है, लिथियम, हाइड्रोजन भी है, हीलियम भी है, बहुत सारी चीजें हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, लेकिन वो सब मिल के कुछ अलग नहीं बनाते हैं। तो वो क्या है? एक तरीके से मिश्रण है। ठीक है, बादल, आकाश में से अगर हम ऑक्सीजन को अलग कर लें तो भी वो बादल ही रहेगा, हाइड्रोजन अलग कर लें वहां से तो भी वो बादल ही रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मिश्रण यानी मिक्सचर क्या होता है। 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिलाने पर जब कुछ नया ना बने तो उसे मिश्रण कहते हैं। अब इसको हम एकदम आम भाषा में समझा रहे हैं। अगर कोई लड़की है, ठीक है, जैसे H मान लो लड़की है और O मान लो लड़का है। अगर एक लड़की है केवल तो वो तत्व है, एलिमेंट। ठीक है, और वो लड़की का अगर शादी हो गया एक लड़के से, अब वो लड़की क्या सिर्फ लड़की ही रहेगी या वो लड़का क्या सिर्फ लड़का ही रहेगा? नहीं, अब लड़की कहलाएगी पत्नी भी और लड़का कहलाएगा पति। यानी 2 तत्वों को, 2 लोगों को मिलाने पर अब उनका नया रिलेशन हो गया, पति पत्नी का। तो ऐसा ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दिए तो जल बन गया यानी ये यौगिक हो गया। ऐसे बिल्कुल उसी तरीके से लड़की और लड़के का शादी हो गया तो वो तत्व से बन गए यौगिक। ठीक है, क्लियर? और अगर 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिला दें और कुछ नया ना बने तो वो कहलाता है मिश्रण। ठीक है, मिश्रण जैसे 2 लड़कियां हैं, दोनों लड़कियां हैं तो उसमें मिल गई तो क्या कुछ अलग बना? नहीं, वो लड़की कहलाएंगी। लेकिन लड़की और लड़का अगर मिलेगा तो बहुत कुछ बन जाएगा। ठीक है, प्रेम, प्रेमी, प्रेमिका, सब चीज बनेगा। तो क्या होगा? मिश्रण, सॉरी, यौगिक। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि तत्व क्या होता है? एक समान परमाणुओं से मिलकर बना कोई पदार्थ तत्व कहलाता है। यौगिक क्या होता है? 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिला दें तो नया पदार्थ बन जाए तो यौगिक। मिश्रण क्या होता है? मिक्सचर, 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिलाने पर जब कोई नया पदार्थ ना बने या मैटर तो उसे यौगिक, मिश्रण यानी मिक्सचर कहते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एग्जांपल बता दिए कि लड़की है केवल या लड़का केवल है तो वो है तत्व, उसका शादी हो गया तो वो पति या पत्नी बन जाएगा तो हो जाएगा यौगिक। और उसके बाद मिश्रण, 2 या 2 लड़कियां हैं केवल तो भी वो लड़की केवल कहलाएगी, या 2 लड़के हैं तो भी वो लड़के। यानी आई होप अब आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं होता। ठीक है, धन्यवाद।